हेलो एवरीवन, वेलकम टू रक्षा परीक्षा। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। माई सेल्फ ध्रुव शर्मा। तो आज हम देखेंगे एफकेट 1 2026 का जो नोटिफिकेशन आया है उसकी कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, उस नोटिफिकेशन में क्या चेंजेस हुए हैं, कौन कौन से पॉइंट्स जो आपको ध्यान रखने हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी कि यहाँ पे 340 वैकेंसीज हैं। 340 वैकेंसीज 3 कैटेगरी में डिवाइडेड है। नंबर 1 इज फ्लाइंग, नंबर 2 इज technical ground duty, and number 3 is ground duty non-tech. So these three categories are there, and if we see कि comparison में FCAT 2 2025 के there are 56 वैकेंसीज जो ज़्यादा हैं। इस बार 340 वैकेंसीज हैं, पिछली बार 284 वैकेंसीज थी, तो 56 वैकेंसीज इस बार ज़्यादा है कंपेयर टू प्रीवियस साइकिल। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कि देखते हैं कि इस बार कौन कौन से बड़े चेंजेस हुए हैं। आपकी कौन कौन सी टाइमलाइंस हैं जो एप्लीकेशन फॉर्म के रिगार्डिंग है, क्या एलिजिबिलिटी है, एफकेट एग्जाम का क्या पैटर्न है, और आपका एयरफोर्स में कैरियर कैसा है। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली द बिग चेंजेस, फर्स्ट ऑफ ऑल इस बार नया टेंडर दिया गया है एक कंपनी को, जिस कंपनी का नाम है EDCIL, और आपकी वेबसाइट भी इस बार नई बनी है fcat.edcil.in.co.in। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस बिग चेंजेस देयर, एंड लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कि आपकी जो पिछली बार फ्लाइंग की 3 सीटें थी, ऑल्दो दे आर टेंटेटिव, ये सीटें इंक्रीज हो जाती हैं फिलिंग ऑल द वैकेंसीज। जैसे CDS वैकेंसी AFA निकलती है, या NCC एंट्री होती है, या फिर टेंटेटिव वैकेंसीज बढ़ा भी दी जाती हैं। बट इस बार 38 सीट्स निकाली गई हैं इस बार फ्लाइंग में, स्पेशली कंपेयर टू द प्रीवियस साइकिल FCAT 2 2025 के। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि इस बार PC जो है वो इंजीनियर्स के लिए लाया गया है वापस से। PC कुछ 1-2 साल पहले हटा दिया गया था फॉर ऑल द एंट्रीज। नाउ PC मेल एंट्री में और मे बी फीमेल एंट्री में भी लाया गया है, और ये बहुत खुशखबरी है जो लोग इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं। सो जस्ट टेक बेनिफिट आउट ऑफ इट, एंड लेट्स मूव कि आपका कौन कौन से की डेट्स हैं FCAT 1 2026 की, कौन कौन सी इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके 17 नवंबर से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, जो मैंने आपको बताया था। वेबसाइट है fcat.edcil.co.in। इस पे जाके आप अपना रजिस्टर कर सकते हैं, और 14 दिसंबर को रात को 11:30 बजे आपके फॉर्म फिलअप होना बंद हो जाएंगे। 31 जनवरी को सिर्फ सिंगल शिफ्ट में एग्जामिनेशन है। दिस टाइम वी हैव टू सी कि एग्जामिनेशन किस तरीके से होगा, बिकॉज पहले 3 शिफ्ट्स में होता था, 3 दिन होता था 2 अलग अलग शिफ्ट्स में, बट इस बार सिंगल डे एग्जामिनेशन है। मे बी 2 शिफ्ट में हो या सिंगल शिफ्ट में हो। और द फाइनल थिंग इज कि इसके बाद आपका रिटर्न आएगा, रिटर्न का रिजल्ट आएगा 1 महीने के बाद, और उसके बाद आपके SSB इंटरव्यू चालू होंगे, और जनवरी 2027 तक आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। सो वेरी इंपॉर्टेंटली कि आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, जिसमें बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के रिगार्डिंग बात करते हैं। तो एलिजिबिलिटी सिंपल है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी कि आपकी एज क्राइटेरिया क्या है। फ्लाइंग के लिए है कि आपको 20 to 24 के बीच में होना चाहिए। वाइल फिलिंग द फॉर्म यू शुड बी अराउंड 19 to 23। ये जो डेट्स हैं ये अकेडमी में एंटर करने की डेट्स हैं। जब आप अकेडमी जा रहे होते हैं तब आप फाइनली आपकी एज 20 to 24 से ऊपर नहीं होनी चाहिए, 20 से नीचे नहीं होनी चाहिए, और 24 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। एंड द डेट्स आर देयर कि आपकी 2 जनवरी 2003 से 1 जनवरी 2007 तक वैलिड है लोग फ्लाइंग के लिए। साथ में DGCA जो अप्रूव्ड लाइसेंस होता है उनके लिए 2 साल का रिलैक्सेशन है। सो दे कैन चेक इट आउट ऑल्सो इन द ऑफिशियल नोटिफिकेशन। एंड लेट्स टॉक अबाउट ग्राउंड ड्यूटी। ग्राउंड ड्यूटी में मैंने आपको बताया था 2 चीज़ें हैं, टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल। नॉन टेक्निकल में कौन कौन से आते हैं? वेपन सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेशन एंड लॉजिस्टिक्स एंड एजुकेशन। दीज 3 ब्रांचेज आर देयर। तो इनमें 2 साल का और रिलैक्सेशन है। 20 to 26 की एज है, वही जो मैंने आपको पिछली बार बताया था कि अगेन यहाँ पे आपकी 19 से 25 के अराउंड एज होनी चाहिए जब आप अपना फॉर्म फिलअप कर रहे होते हैं। 1 साल का गैप होता है वाइल फिलिंग द फॉर्म एंड गोइंग टू द अकेडमी। अब सबसे पहले एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है कि आपके पास में फ्लाइंग के लिए हम चेक करते हैं कि क्या क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होती हैं। तो फ्लाइंग के लिए आपके पास मिनिमम 50% होना चाहिए इन बोथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स।
सेपरेटली होना चाहिए। ऐसे बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि यार दोनों का कंबाइंड होना चाहिए क्या, नहीं, सेपरेटली होना चाहिए। और इसके बाद में आपके ग्रेजुएशन में 60% होने चाहिए, चाहे वो बीटेक हो या कोई भी आपने ग्रेजुएशन किया हुआ हो, वो चलेगा। बट आपका 10+2 में मैथमेटिक्स और फिजिक्स होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप आर्ट्स या कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं या बायो बैकग्राउंड से हैं तो आप फ्लाइंग में नहीं जा सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल के बारे में जानते हैं, जो सेकंड ब्रांच है उसमें आपको 10+2 में अगेन मिनिमम फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स में 50% चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट। एंड इंजीनियरिंग डिग्री में आपके 60% होने चाहिए एग्रीगेटली। अगर आप अपीयरिंग कैंडिडेट हैं तो अपीयरिंग कैंडिडेट में आपके थर्ड ईयर तक 60% होने चाहिए एग्रीगेट। तो दिस इज अबाउट ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल। एंड ये मैंने आपको बता दिया है कि जो जिनका अभी फाइनल ईयर में है, जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं फाइनल ईयर में, जो अभी करंटली पढ़ रहे हैं फाइनल ईयर में, उनके लिए करंट बैकलॉग नहीं होना चाहिए और उनके पास एग्रीगेट 60% होना चाहिए। दिस इज फॉर ऑल ब्रांचेस, फ्लाइंग, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, एवरीवन। ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक का देखते हैं। वेपन सिस्टम में आपके पास अगेन 10+2 में पीसीएम होना चाहिए और ग्रेजुएशन कोई सा भी चलेगा। बट ऑल दोज पीपल हु आर फ्रॉम बायोलॉजी और वी कैन से कॉमर्स और आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज, वट एवर वी से, आपके पास एडमिन लॉजिस्टिक्स का ऑप्शन है, कॉमर्स वालों के पास अकाउंट्स का ऑप्शन है, और जो जिन्होंने मास्टर्स कर रखा है उनके पास में एजुकेशन का ऑप्शन है। ये आप चेक कर सकते हैं कि आपको 60% चाहिए ग्रेजुएशन में। हर स्ट्रीम, कोई भी बंदा हो, उसको अपने अपने डोमेन में 60% चाहिए होगा। नेक्स्ट कि एफकेट का एग्जाम पैटर्न क्या है। एफकेट का एग्जाम पैटर्न, बहुत से बच्चे कंफ्यूज हैं कि इस बार कुछ चेंजेस हुए हैं। नहीं, देखो स्टैंडर्ड वही है बिल्कुल, 10th लेवल तक का मैथमेटिक्स है और बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेवल क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है, ऑल दो इंग्लिश और कुछ जनरल अवेयरनेस सब्जेक्ट टफ होते जा रहे हैं, बट आपको एक सर्टेन लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग चाहिए होगा ताकि आप इस एग्जाम्स को क्वालिफाई कर लो। तो आपके 100 क्वेश्चन आते हैं, एग्जाम पैटर्न को देखते हैं। 100 क्वेश्चन आते हैं, इसमें 100 क्वेश्चन आपको 2 घंटे में सॉल्व करने होते हैं। देयर इज सम काइंड ऑफ नेगेटिव मार्किंग, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। पहले देखते हैं कि कौन कौन से 4 सेक्शंस आते हैं। नंबर 1 इज जनरल अवेयरनेस, जिसमें अब तक आपके 25 क्वेश्चंस आते थे आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस। वर्बल एबिलिटी से आपके, इंग्लिश से आपके 30 क्वेश्चंस आते हैं। न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी मैथमेटिक्स से आपके 20 क्वेश्चंस आते हैं और रीजनिंग से आपके 25 क्वेश्चन आते हैं। तो ये सब क्लब करके 100 क्वेश्चंस बन जाते हैं। 100 क्वेश्चंस होते हैं 300 मार्क्स के। लेट्स सी कि हर एक करेक्ट मार्क पे आपको, करेक्ट आंसर पे आपको 3 मार्क्स मिल रहे हैं और हर एक इनकरेक्ट आंसर पे आपको -1 यानी 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। यहाँ पे 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। और अगर आपने कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है तो उसके लिए आपको कोई मार्क अलॉटेड नहीं है। अब देर आर सर्टेन थिंग्स दैट कैन बी वेरी लुक्रेटिव फॉर यू, जो आपको पसंद आ सकती हैं। जैसे एयरफोर्स का करियर है जो बहुत एक्साइटिंग है। आजकल बहुत सी नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं जो आपको देखने को मिलेंगी फ्लाइंग में, ग्राउंड ड्यूटी, टेक्निकल में, नॉन टेक्निकल में। यू विल हैव ऑल काइंड ऑफ फैसिलिटीज, कैंटीन फैसिलिटी और ऑल काइंड ऑफ रेजिडेंशियल फैसिलिटीज, और एक ऑफिसर लाइक ट्रीटमेंट मिलेगा। साथ में आपके पास में लर्निंग की बहुत सी अपॉर्चुनिटी है और आपके पास में परमानेंट कमीशन और शॉर्ट सर्विस कमीशन दोनों के मौके हैं। परमानेंट कमीशन इज 20 ईयर+ एटलीस्ट, और शॉर्ट सर्विस कमीशन आपका 2 तरीके से है कि आपका 10 ईयर्स का टर्म तो फिक्स्ड है और फ्लाइंग में 14 ईयर्स का फिक्स्ड है। लेकिन जो ग्राउंड ड्यूटी वाले हैं वो 10+4 वाले ऑप्शन में भी जा सकते हैं। आप 4 साल का एक्सटेंशन भी ले सकते हैं लेटर ऑन, और इसके बाद पीसी के ऑप्शंस कुछ कुछ केसेस में भी खुल रहे हैं। ठीक है, so this opportunity is here. Are you ready? This is very exciting opportunity, and if you want to prepare, you can connect with me on Instagram @the.monk.cadet, and if you want to connect with me over Telegram, you can search simply Raksha Pariksha on Telegram. And if you want to connect on WhatsApp, you can contact me. I am giving you the contact number in the comment section. एंड फाइनली आई वुड लाइक टू रैप अप दिस वीडियो। होप आप अपना फोकस के साथ में तैयारी करेंगे एंड आजकल सोशल मीडिया पे जितने फ्लड ऑफ कंटेंट है उससे बचें, एक लॉजिकल कंटेंट को देखें और फॉलो करें। थैंक यू।